वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीबी हैक्स में। आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ मैं आ चुका हूं। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मेरे पास कई टाइप्स के आपके सामने मैंने ये वाटर लेवल सेंसर रखा है जो हमारी टॉप लोड वॉशिंग मशीन में लगती है। और ये जो वाटर लेवल सेंसर है सब अलग अलग मॉडल के हैं जो मैं पीसीबी रिपेयरिंग के टाइम पे इन्हें यूज़ करता हूँ जिस भी ब्रांड का हमारे पास पीसीबी रिपेयर होने के लिए आता है। और ये जो 8 से 10 आप वाटर लेवल सेंसर देख रहे हैं, ये हमारे अलग अलग जो हमारे रनिंग मॉडल है वो सभी प्रेशर स्विच ये है। तो आज मैं आपको इस वाटर लेवल सेंसर की पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही इसमें आने वाले एरर कोड के बारे में, वर्किंग टेस्टिंग और एरर कोड के बारे में, और पीसीबी रिपेयरिंग के टाइम पे आपके पास कौन कौन से सेंसर्स होने चाहिए और इससे क्या क्या प्रॉब्लम आता है, वो सब जानकारी आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अब सबसे पहले दोस्तों ये बात आता है कि वाटर लेवल सेंसर होता क्या है। इसे प्रेशर सेंसर या आप प्रेशर स्विच भी कह सकते हैं। इसका काम होता है कि दोस्तों ड्रम में कितना पानी है भरा हुआ है ये पीसीबी को बताने का काम करता है। और पीसीबी पानी का लेवल समझकर इनलेट वाल्व जो होता है, जो यहाँ से आपका पानी मशीन के अंदर आता है, उसे बंद करने का, कटआउट करने का और बंद या खोलने का काम करता है। और जो आपका मोड होता है, आपका स्पिन मोड, वॉश मोड को चलाने का सारा काम इस वाटर लेवल सेंसर के ऊपर डिपेंड होता है। ये जो वाटर लेवल सेंसर है दोस्तों, ये सबसे एक्यूरेट होता है। ये वाटर लेवल सेंसर जो प्रेशर स्विच है पीसीबी को वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजता है। मतलब यहाँ से सिग्नल भेजेगा पीसीबी, तो वहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को पता चलता है कि हमारे मशीन के अंदर जो पानी भर रहा है उसे कटआउट करना है, नहीं करना है, जो भी है इस वाटर लेवल सेंसर के सिग्नल के जरिए, फ्रीक्वेंसी के जरिए होता है। अगर आप वॉशिंग मशीन या पीसीबी रिपेयर करते समय देखते होंगे, जैसे ही आप मशीन ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो हमारा जो सर्च मोड होता है, आपने कई बार देखा होगा कोई भी मॉडल में जो हमारा सर्चिंग होता है, सर्चिंग जो होता है वो हमारा सेंस करता है कि ड्रम के अंदर पानी है कि नहीं। उसके बाद लोड सेंस करता है, उसके बाद जो हमारा इनलेट वॉल है वो चालू होता है और ड्रम में आपका पानी भरना शुरू होता है। तो ड्रम में जैसे पानी बढ़ते जाता है, जो हमारा प्रेशर स्विच का पाइप होता है, वाटर लेवल सेंसर के साथ आपको एक प्रेशर स्विच का पाइप भी देखने को मिलेगा जो आपके ड्रम से नीचे की तरफ कनेक्ट हुआ रहता है। और वो सेंसर को प्रेशर मिलता है और सेंसर पीसीबी में बदलता हुआ वोल्टेज फ्रीक्वेंसी भेजता है। मतलब जो भी प्रेशर बनेगा वो फ्रीक्वेंसी या सिग्नल हमारे पीसीबी को भेजता है माइक्रो कंट्रोलर के पास। फिर वहाँ से एक सिग्नल आता है कि हमारा अब ये कटआउट करना है कि इसे बंद करना है। तो ये सब जो भी डिसाइड होता है ये हमारी पीसीबी करती है। मतलब पानी कितना भरना है, मोटर का वॉश मोड कब चालू करना है और ओवरफ्लो के प्रोटेक्शन से बचाता है। ये जो हमारा वाटर लेवल सेंसर है ये डिजिटल वाटर सेंसर है। इसके अंदर आपको वोल्टेज फ्रीक्वेंसी टाइप का ये होता है। इसमें आपको 3 वायर देखने को मिलेगी। कोई भी वाटर लेवल सेंसर आप देख सकते हैं, सब में 3 वायर रहेंगी। जैसे कि ये हमारा एलजी का वाटर लेवल सेंसर है, देख सकते हैं आप 3 तरह का। ये मैं एलजी के 2 मॉडल में इसका यूज़ करता हूँ। फिर ये भी हमारा एलजी का ही मॉडल है, सेम यही है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं 3 वायर है। सिर्फ आपको हायर की जो वॉशिंग मशीन की टॉप लोड की वॉशिंग मशीन होगी और एक पैनासोनिक की, उसमें आपको 2 वायर के प्रेशर स्विच देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों आप भी वॉशिंग मशीन का पीसीबी रिपेयरिंग सीख रहे हैं या पीसीबी रिपेयरिंग का काम करते हैं, तो आपको ये सभी टाइप्स के वाटर लेवल सेंसर प्रेशर स्विच आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपको किसी भी तरह का कोई भी जुगाड़ काम नहीं करना है। बहुत से लोगों को आपने पीसीबी रिपेयरिंग करते हुए या वीडियोज़ में देखा होगा कि ये जो हमारी 3 वायरें होती है वो पीसीबी के अंदर सोल्डिंग करते हैं। तो उसमें भी आपको ये 3 वायर जो होते हैं उसमें भी आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा 5 वोल्ट है, आपका कौन सा ग्राउंड है और कौन सा वायर हमारा सिग्नल के लिए, जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए कंट्रोलर को जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। बट ये हमारा एक तरह से जुगाड़ काम है जो पीसीबी रिपेयरिंग में काम नहीं करेगा। आपको हर एक प्रेशर स्विच को आपके पास रखना होगा विथ सॉकेट के साथ में। अभी बात ये आता है कि आपको वाटर लेवल सेंसर कहाँ से अरेंज करना है। जो इसकी वायरिंग होती है दोस्तों, या तो आप वायरिंग आपके जहाँ भी भंगार वगैरह में जहाँ भी मशीन स्क्रैप वगैरह होता है वहाँ से आप ले सकते हैं, या तो आपको एक एक सॉकेट वाइज आपको हर एक चीज़ को बनाना पड़ेगा।
ये काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है, पर धीरे धीरे आपका जो टाइम है वो टाइम आपका काफ़ी बच जाएगा पीसीबी रिपेयरिंग के टाइम पे। कोई भी पीसीबी आएगी सीधे आपको डायरेक्ट सॉकेट कनेक्ट करना है, जो भी फंक्शन या प्रोग्राम चेक करना है आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं और ये काफ़ी हद तक आपका काम आसान हो जाता है दोस्तों। अब मैं आपको दोस्तों कुछ चीज़ें इसमें बताऊंगा ब्रांड वाइज, ये कौन कौन से मॉडल का जो मैं अपने पास रखता हूँ, यूज़ करता हूँ, जो आप भी अपने पास रख सकते हैं और काफ़ी हद तक जो आपका काम है काफ़ी आसान हो जाएगा। अब मैं आपको इस वाटर लेवल सेंसर के बारे में बताऊंगा कौन से ब्रांड का है और इससे आने वाले कौन से एरर कोड आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है जो हमारे पास काफ़ी रनिंग ब्रांड है जो हमारे LG का है। ये हमारे LG का वाटर लेवल सेंसर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 3 वायर की होती है। ये जैक है हमारा जो कि हमारी PCB में कनेक्ट होती है। तो ये जो वाटर लेवल सेंसर है, अगर ये LG में सबसे कॉमन एरर होता है, इसमें जो एरर आता है PE एरर आता है जो कि हमारा वाटर लेवल सेंसर को इंडिकेट करता है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम आती है, अगर आपका वाटर लेवल सेंसर काम नहीं करेगा तो इसमें आपको PE एरर देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर एक ये एयर प्रेशर पाइप होता है जो कि इसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है वाटर लेवल सेंसर में, और जो दूसरा साइड होगा हमारा ड्रम में लगेगा। और जैसे हमारा इनलेट वाल्व चालू होता है तो इसमें दबाव बढ़ता है और ये दबाव से हमारा जो वाटर हमारे PCB को सिग्नल भेजता है और हमारी ड्रम के अंदर पानी का जो लेवल होता है बढ़ता है, फिर वो PCB हमारी डिसाइड करके इसे कट आउट कर देती है। तो ये 2 चीज़ें होती है। अगर PE एरर आ रहा है तो दोस्तों 90% आपका जो प्रॉब्लम होता है आपका इस प्रेशर स्विच का प्रॉब्लम होता है। उसके बाद जो हमारा एक 10% जो चांस रहता है, हमारे यहाँ पे जो लगने वाले सॉकेट होते हैं वो सॉकेट भी इसमें कई ज़्यादा ख़राब होती है। कुछ इस तरीके का सॉकेट आपको प्रेशर स्विच के अंदर देखने को मिलेगा जो हमारे इस पिन पे कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे हमारा लूज़ होता है। या यहाँ पे हमारा जो पीला पीला आप पानी का निशान देख सकते हैं, अगर आप फील्ड पे काम करते हैं तो इससे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा कि यहाँ पे भी जो निशान बनते हैं उस वजह से भी हमारा प्रेशर स्विच कनेक्ट नहीं होगा। एक रीज़न होता है दोस्तों हमारी जो वायर ख़राब हो जाती है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रॉब्लम है आपको हर मशीन में यही रूल आपको अप्लाई करना है। अगर कोई भी प्रेशर स्विच रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आपको प्रेशर स्विच चेक करना है और जो भी आपका वायर और कार्बन और सॉकेट वगैरह सभी चीज़ों को आपको चेक करना है। उसके बाद मैं बात करूंगा दोस्तों, हमारा आता है सैमसंग का। ये आप देखेंगे सैमसंग का वाटर लेवल सेंसर है जिसे मैंने बना के रखा है। ये हमारे पहले के मॉडल में लगता था जिसमें 2 टाइप की फ्लैप टाइप की जो आपकी PCB आती थी, आगे डिस्प्ले और पीछे साइड पूरे सॉकेट रहते थे, वो उस मॉडल में ये हमारा वाटर लेवल सेंसर लगता है। अगर ये वाटर लेवल सेंसर ख़राब हो जाता है तो आपको जो डिस्प्ले पे एरर देखने को मिलेगा, आप उसको 1E बोल सकते हैं, IE बोल सकते हैं, OE एरर बोल सकते हैं। तो ये तीनों एरर आपको देखने को मिल सकता है, कोई भी, चाहे 1E IE सेम ही हो जाता है। और OE जो होता है हमारा एरर जब भी आता है ओवरफिल या सेंसर से गलत जो भी सिग्नल PCB को जाता है उसका एरर होता है। ये 2 टाइप की हो गई। और उसके बाद दोस्तों आता है हमारा वर्लपूल का। ये आप देखेंगे वर्लपूल का वाटर लेवल सेंसर है। तो ये हमारा वर्लपूल के सभी मॉडल में ज़्यादातर यही प्रेशर स्विच हमारा मतलब टेस्टिंग के लिए काम आ जाता है। सॉकेट भी इसका कॉमन होता है जो सब में ज़्यादातर लग जाता है, और ये इसमें डोर स्विच होता है। अगर आपको वर्लपूल में अगर हमारा ये वाटर लेवल सेंसर ख़राब हो जाता है या इसकी वायरिंग ख़राब होती है तो आपको ये वाटर लेवल सेंसर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देगा और आपको डिस्प्ले पे E1 एरर शो करेगा। वर्लपूल में जो आपको एरर शो करेगा E1 एरर शो करेगा, E1 एरर देखने को मिलेगा। और इसमें ये डोर स्विच है जो हमारा कनेक्ट होता है, ये डोर स्विच है। इस डोर स्विच अगर आपकी ख़राब होती है तो उसमें लीड ओपन करके आपको एरर देखने को मिलेगा। अब हम उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, आता है पैनासोनिक का। यहाँ पर आप देखेंगे 2 पिन का ये हमारा वाटर लेवल सेंसर है, पैनासोनिक का है, जिसमें हमने 2 टाइप्स के बना के रखे हैं। एक देखेंगे आप, ये भी है हमारा जो जैक लगता है वाटर लेवल सेंसर के लिए, और एक ये है। तो ये हमारा पैनासोनिक का अगर आपको मशीन आता है आपके पास रिपेयर होने के लिए या PCB रिपेयर होने के लिए, अगर ये आपका कनेक्ट नहीं हो रहेगा PCB से तो आपको H02 एरर देखने को मिलेगा PCB में। अब दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हमारा आता है हायर का वॉशिंग मशीन। ये आप देखेंगे ये बहुत ही फेमस है,
मतलब हायर के मॉडल में ज़्यादातर आपको इस टाइप का जो वाटर लेवल सेंसर है देखने को मिलेगा। और इसके अंदर जो होता है 2 डोर स्विच होता है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 2 डोर स्विच है। तो हायर के टॉपिक के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि अगर हायर का पीसीबी में किसी तरह का एरर होगा तो क्या एरर आएगा। तो ये वाटर लेवल सेंसर अगर हायर वॉशिंग मशीन में ख़राब होता है तो आपको E6 एरर देखने को मिलेगा। E6 एरर आपको हायर की वॉशिंग मशीन में देखने को मिलेगा। ठीक ये भी हमारा हायर का वॉशिंग मशीन का ही वाटर लेवल सेंसर है। जो ब्लैक कलर की पीसीबी होती है, 9 बटन की पीसीबी होती है, उसमें ये वाटर लेवल सेंसर आपको दिखने को मिलेगा। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। जो 4 बटन 5 बटन के हायर के वॉशिंग डिस्प्ले बिना डिस्प्ले वाली पीसीबी में आपको इस तरह का वाटर लेवल सेंसर देखने को मिलेगा। और ये 9 बटन की पीसीबी में लेटेस्ट वाली जो आ रही है अभी, उसमें आपको ये पीसीबी आपको देखने को मिलेगा। ये आपको वाटर लेवल सेंसर देखने को मिलेगा। उसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारी गोदरेज की है। ये गोदरेज का जो इसमें 3 वायर है, आप देख सकते हैं, ब्राउन, पीला और ब्लैक कलर का। ये काफ़ी कॉमन और बहुत ही ज़्यादा चलने वाला गोदरेज का वाटर लेवल सेंसर है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है दोस्तों, कि आपका वो लास्ट वीडियो मैंने जो अभी अपलोड किया है वो वीडियो आप देख सकते हैं कि अगर बिना डिस्प्ले वाली अगर पीसीबी आपके पास आती है, कोई भी कंपनी के हो, तो उसको किस तरह से आपको रेक्टिफाई करना है, किस तरह से फॉल्ट फाइंड करना है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाया है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जाके आप उसे देखें कि आपको किस तरह से फॉल्ट पहचानना है कि आपके वाटर लेवल सेंसर का है, डोर सेंसर का है। उसमें पूरी जानकारी दी गई है कि आपका ड्रेन होने के पहले एरर आ रहा है, ड्रेन होने के बाद एरर आ रहा है। उस सभी जानकारी को मैंने उस वीडियो में बताया है कि कैसे आपको फॉल्ट फाइंड करना है। तो बात कर रहे थे इस वाटर लेवल सेंसर की दोस्तों, तो ये अगर आपका ख़राब होगा तो आपको EE एरर देखने को मिलेगा गोदरेज के वॉशिंग मशीन में। ये जो होता है वाटर लेवल सेंसिंग का फेलियर की वजह से आपको EE एरर देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास ये IFB का जो हमारा टॉप लोड का है वॉशिंग मशीन है। जो आप अगर आप वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं तो उसमें आपको रोटरी टाइप पीसीबी और बिना रोटरी वाली पीसीबी, उसमें आप देखेंगे ये वाटर लेवल सेंसर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको देखेंगे यहाँ पे डोर स्विच लगा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे डोर स्विच की वायर है। तो ये इसमें से 3 वायर इसमें कनेक्ट होती है डोर स्विच के लिए, जो हमारी डोर स्विच के लिए होती है। यहाँ पर ये वायर लगेगा आगे का वाटर लेवल सेंसर के लिए, बैक साइड का जो है हमारा डोर स्विच के लिए है। तो ये हमारी 3 वायर है डोर स्विच के लिए होती है। तो इसीलिए मैं आपको बोलने का रीज़न ये दोस्तों, अगर आप 3 वायर तो आप पीसीबी में जोड़ देंगे, बट जो हमारी डोर स्विच होती है उसे हमें भी टेस्टिंग के दौरान पे हमें डायरेक्ट करके चेक करना होता है। तो आपको इसीलिए यही रीज़न है, आपको जुगाड़ नहीं करना है। जितने भी टाइप की आपके पास पीसीबी रिपेयर होने के लिए आती है, आप नए हैं रिपेयर करने वाले, तो सभी टाइप की आपके पास प्रेशर सेंसर होने चाहिए। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके एरर कोड के बारे में। मैं आपको बता दूं तो इसमें आपको जो हमारी रोटरी वाली पीसीबी होती है, अब रोटरी टाइप की जो पीसीबी होगी उसमें आपको PR5 एरर देखने को मिलेगा। अगर ये हमारा वाटर लेवल सेंसर नहीं काम करता है या ख़राब होता है तो PR5 देखने को मिलेगा। और जिसमें बिना रोटरी वाली हमारी जो पीसीबी होगी उसके अंदर दोस्तों आपको P5 या PS बोल सकते हैं, इस टाइप का एरर देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा ये प्रेशर सेंसर प्रॉपरली डिटेक्ट नहीं कर रहा होता है और काम नहीं कर रहा होता है। उसके बाद दोस्तों एक आता है हमारा आपको एक वीडियोकॉन का, ये देखेंगे दोस्तों, ये वीडियोकॉन का प्रेशर स्विच है। ये जो ये पिन आप ध्यान से देख लें। अगर आप पीसीबी रिपेयर करते हैं या वॉशिंग मशीन रिपेयर करते हैं फील्ड पे, तो आपको अगर इस टाइप का अगर आपको पिन वाला अगर आपको देखने को मिलता है वाटर लेवल सेंसर, तो इसका जो एरर कोड होगा PR एरर होगा। और इसमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मतलब तरीका, मतलब आपको फॉल्ट पहचानने का तरीका बताता हूँ। तो जब भी आपका ये वाटर लेवल सेंसर ख़राब होगा तो एक में तो आपको PR एरर दिखा देगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये वाटर लेवल सेंसर ख़राब है। और एक जो हमारा 5 या 6 बटन की पीसीबी आती है, सिर्फ LED वाली आती है, अगर उसमें भी यही वाटर लेवल सेंसर लगता है दोस्तों, अगर वहाँ पे अगर ये ख़राब होता है
ख़राब होता है तो आपकी जो इनलेट वॉल होगी, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपका इनलेट वॉल होगा वहाँ इनलेट वॉल के अंदर से आपको जैसे ही वाटर लेवल को सप्लाई जाने वाला रहेगा वैसे ही उसमें से इनलेट वॉल में से आवाज़ आना शुरू कर देगा। कट 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 करके कंटिन्यू आपका इनलेट वॉल बोलना शुरू कर देगा, आवाज़ करता रहेगा। उसका मतलब आपका इनलेट वॉल ख़राब नहीं है, आपका वाटर लेवल सेंसर ख़राब है। अगर आप उस पीसीबी को चेक करेंगे, अगर आपका वाटर लेवल सेंसर उसमें मैच नहीं होगा तो आपकी जो इनलेट की सप्लाई जाएगी वो टाइम पे आपका जो एलईडी बल्ब होगा, आपका जो ये सीरीज़ लैंप वाला बल्ब होगा वो ब्लिंक करना शुरू करेगा जैसे ही आपका इनलेट के लिए सप्लाई जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इस हमारे, ये सबसे फेमस है, ये हमारा बॉस में, आपके और भी 2-3 मॉडल में क्रोमा में लग जाता है, पैनासोनिक में लग जाता है, उसमें भी आपको इस तरीके का ये सॉकेट का आपको वाटर लेवल सेंसर देखने को मिलेगा। ये जो होता है हमारा, ये अगर हमारा प्रेशर स्विच अगर काम नहीं करेगा तो आपको F8 एरर देखने को मिल सकता है इसके अंदर। और इसमें जो हमारा डोर स्विच होता है, यहाँ पर देखेंगे 2 रेड कलर की वायर है, इसे हमने डायरेक्ट कर रखा है, ये हमारी डोर स्विच का है। अगर ये काम नहीं करेगा तो आपको E3 एरर देखने को मिल सकता है। और ये थी जो रनिंग टाइप के वाटर लेवल सेंसर थे जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया है। और एक कॉमन फॉल्ट है जो मैं आपको टिप्स के तरह एक शेयर करता हूँ आपके साथ। एक प्रॉब्लम होता है, देखिए आप कभी कभार जाते हैं, आपका वॉश या रिंस काम नहीं करता है, वॉश नहीं काम करता है, स्पेशली वॉश नहीं काम करेगा तो ड्रम में आपका पानी पड़ा हुआ रहता है, पानी पड़ा रहता है और आप जाके डायरेक्ट इस वाटर लेवल सेंसर को चेंज करते हैं और वही पानी में फिर से आप पानी भरना शुरू कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो मशीन होगा ओवरफ्लो कर जाएगा। अगर ड्रम में आपका पहले से पानी भरा हुआ है, उसके बाद अगर आप फिर से उसी के ऊपर आप पानी भरते हैं तो आपका जो ड्रम होगा ओवरफ्लो हो जाएगा और आपकी मशीन ऑन नहीं होगी। तो आपको अगर उस तरीके का अगर आप काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आपको करना क्या है, कभी भी आप अगर प्रेशर स्विच चेंज करते हैं तो प्रेशर स्विच चेंज करने के टाइम पे आपको सबसे पहले आपको स्पिन मोड चालू करना है। स्पिन मोड चालू करके उसको प्रॉपर स्पिन घुमाना है। स्पिन घुमाने के बाद आपको फिर जब पूरा पानी ड्रेन आउट होके स्पिन हो जाएगा उसके बाद में आपको वॉश साइकिल चालू करना है। स्पेशली ये ध्यान में रखें, जो फील्ड पे काम करते हैं उनको ये बात का ध्यान रखना है, क्योंकि आप डायरेक्ट पानी ड्रम में पड़ा हुआ है और वाटर लेवल सेंसर चेंज करके डायरेक्ट आप वॉश साइकिल चलाने का देखेंगे तो आपका ड्रम ओवरफ्लो हो जाएगा और कुछ भी चालू नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले स्पिन करना है, उसके बाद ही आपको आगे का काम करना है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अगर आप फील्ड पे काम करते हैं तो सबसे पहले समझें कि सेंसर काम नहीं करेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अगर ये हमारा वाटर लेवल सेंसर काम नहीं करेगा तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो आपका पानी भरना बंद नहीं होगा। अगर आपका वाटर लेवल सेंसर काम नहीं करेगा तो आपका जो पानी ड्रम में भरता है वो बंद नहीं होगा और आपका वो ओवरफ्लो होगा। तो उस कंडीशन में भी आपका ये वाटर लेवल सेंसर ख़राब होता है। उसके बाद एक आता है कि आपका स्पिन मोड चालू नहीं करेगा। उस केस में क्या होगा, स्पिन मोड चालू नहीं होगा तो आपका सिर्फ नंबर कम होते जाएगा, 12 से 9 होगा, 9 से 8 होगा, 7 होगा, बट आपकी स्पिन नहीं चालू होगी। इसका मतलब है कि आपका ये वाटर लेवल सेंसर ख़राब है। 100% इसको चेंज कर दे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक कंडीशन होता है कि अगर मशीन पानी नहीं ले रहा है तो उसमें 2 कंडीशन बनते हैं दोस्तों, या तो आपका इनलेट मोटर ख़राब हो सकता है या तो वाटर लेवल सेंसर ख़राब होगा, तो भी आपका मशीन पानी नहीं लेगा। और एक प्रॉब्लम अगर वाटर लेवल सेंसर की वजह से आता है वो है मशीन बीच बीच में रुक जाना। ये सबसे ज़्यादा कॉमन और रेगुलर प्रॉब्लम है, जो मशीन बीच बीच में रुक जाएगी। और एक होता है ओवरफ्लो प्रॉब्लम आता है, और ओवरफ्लो होता है उसके बारे में मैं तो आपको बता ही दिया हूँ। और सबसे इजी तरीका है, अगर डिस्प्ले वाली पीसीबी है तो आपको सीधा मशीन के ऊपर एरर कोड दिख जाएगा, तो आपको रेक्टिफाई करना काफ़ी आसान हो जाता है।
तो दोस्तों ये सभी मेजर ब्रांड्स के वाटर लेवल सेंसर के एरर कोड्स थे और इसकी जानकारी दिया है। अगर आप पीसीबी रिपेयरिंग कर रहे हैं तो इन सभी वाटर लेवल सेंसर का आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका सिर्फ टाइम ख़राब होगा और आपका काम होने वाला नहीं है। आप एक बार पीसीबी में जॉइंट नहीं कर सकते हर टाइम, आपको इस तरीके का सॉकेट या कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको इनमें से कोई भी जो भी मैंने एरर बताया है आपको एरर कोड मिलता है, देखने को मिलता है, तो सबसे पहले आप प्रेशर स्विच को चेक करें, उसके सेंसर के कनेक्शन और पीसीबी से आपकी स्पेशली इस पे अगर आप देखेंगे ये हमारी 5 वोल्ट की प्रेशर स्विच होती है। यहाँ पर आप देखेंगे हर प्रेशर स्विच के ऊपर 5 वोल्ट डीसी आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ये जो हमारा 5 वोल्ट के ऊपर हमारा ये वाटर लेवल सेंसर काम करता है, और अगर वो सप्लाई भी नहीं बनेगी तो भी हमारा वाटर लेवल सेंसर का एरर देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करें, और रिपेयरिंग से जुड़ी ऐसे ही नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।